इस बार का मुद्दा है कि लोगों को रोजगार मिले। हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारा योगी बाबा जिंदाबाद। और हमें समाजवादी सरकार चाहिए, धर्म का नशा नहीं, रोजगार चाहिए। कुछ भी संतुष्ट नहीं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम दिलदार नगर बाजार में मौजूद हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों का ये मिजाज टटोल रही है। क्या है उनका चुनावी मिजाज? तो आज हम दिलदार नगर बाजार में मौजूद हैं और सामने चाय की दुकान है। लालू जी की चाय की दुकान है, बहुत ही मशहूर चाय है इनकी। लालू जी एक चाय बनाइएगा। हम आपको बता दें कि लोग इनके यहाँ आके बैठते हैं जो जागरूक मतदाता और युवा मतदाता हैं, और घंटों बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ बात करते हैं चुनावी मिजाज पे। तो आइए हम भी चाय का ऑर्डर करते हुए चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे लोगों से चुनावी मिजाज पे, और जानेंगे कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। पहले हम चाय ले लेते हैं, इसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे लोगों से कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा। सबसे पहले लालू जी आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या है आपका इस बार का चुनावी मुद्दा। चुनावी मुद्दा ठीक है, चल रहा है। अच्छा, आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, तो चुनाव पे कैसी चर्चा होती है? चर्चा ठीक चल रहा है जी, ठीक है। इनका कहना है कि चुनाव पे जो चर्चा है बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों से बात करते हैं कि क्या है उनका मुद्दा। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अवधेश कुमार वर्मा। कहाँ घर है आपका? यही बगल में। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस बार का मुद्दा है कि लोगों को रोजगार मिले, जी, बस यही मुद्दा है। रोजगार? हाँ, रोजगार, बच्चों को रोजगार मिले बस। जी, हाँ, तभी तो ठीक है, आप कह रहे रोजगार मिले, तो आप ऐसा बताइए कि जो वर्तमान समय सरकार है, इस सरकार में रोजगार लोगों को नहीं मिला है? नहीं, एकदम नहीं मिला, सब झूठा। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इससे पहले सपा सरकार थी उनके वक्त में भी नौकरी तो मिली, लेकिन वो जाति वर्ग के साथ नौकरी दिया उन्होंने। नहीं, सबको मिली है, ये बात नहीं है, जाति वर्ग उसमें नहीं दिखा गया। हाँ, सबको मिली है। जी, अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद अफजल आलम, कहाँ घर है आपका? दिलदार नगर बाजार। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार? यही नौकरी मिले सबको, ये मिले, और क्या लगता है आपको कि इस बार सरकार बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी। ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सरकार बदल जाएगी? बहुत नौकरी नहीं मिले, महंगाई दुनिया भर का है, यही सब है, और क्या। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम भोलू। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? अरे भाई, आप मीडिया वाले हैं, आपको मुद्दा नहीं पता है। महंगाई है, ठीक है, आप ये बता दीजिए कि इस बार आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, आप अखिलेश यादव जी को जिताना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किया है विकास के कार्यों में? उन्होंने क्या किया है? अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया है। एक्सप्रेसवे बनवाया है, रिवर फ्रंट वहाँ लखनऊ में बनवाया है। क्या नहीं बनवाया है अखिलेश यादव ने? जी, विधवाओं को पेंशन दे रहा था अखिलेश यादव, अभी क्या मिल रहा है बताइए आप। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम मनोज बिंद है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर सरेला है। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? हमारा योगी बाबा जिंदाबाद। योगी जी? योगी जी जिंदाबाद। आपको ऐसा लगता है कि योगी जी की जो सरकार वो फिर से वापस आएगी? फिर से आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास पे। विकास में क्या क्या विकास किया है उन्होंने? विकास तो हमारे 24 घंटा बिजली में, 18 घंटा देहात में हम लोग रहने वाले बिजली में। बिजली हमारे सरकार में काम के बल पर हमारा फिर भारतीय जनता पार्टी के फिर सरकार बनेगा। बिजली मिल रहा है। क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ रोड बन रहा है, रोड अच्छा बन रहा है। हर एक रोड में आप घूम कर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, ऐसा रोड नहीं मिलेगा। योगी बाबा जीतेंगे, फिर से आएंगे सरकार में। ठीक, ना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम रहमत अंसारी है, मैं दिलदार नगर बाजार वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। और इस क्या मुद्दा है आपका? हाँ, हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, और हमें समाजवादी सरकार चाहिए, धर्म का नशा नहीं, रोजगार चाहिए। ये भाजपा ने सिर्फ धर्म का नशा दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको समाजवादी सरकार चाहिए, ठीक है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब समाजवादी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाते, गुंडा राज हो जाता है। वो तो एक तरफा भाजपा ने बयान देती है, डाटा उठा के देखिएगा तब ना पता चलेगा। अपना परिचय दीजिएगा। पूर्व ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? किसको आशीर्वाद मिलेगा आपका? मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मेन मुद्दा ये है विकास। जी, विकास की गंगा जो बह रही है उत्तर प्रदेश में, आज मोदी योगी जी के राज्य में विकास के साथ साथ धर्म का भी, जो अयोध्या, काशी,
ये सब अभी मथुरा बाकी है। तो इसमें विकास के साथ साथ राशन, आवास, शौचालय, गरीबों के लिए ये 2-2 हज़ार किसान। ठीक है, वर्तमान समय के सरकार में आपके क्षेत्र में दिलदार नगर एरिया में क्या क्या विकास हुआ है? वर्तमान क्षेत्र में भाई सरकार का भारी विकास हुआ। लाइट, रोड, पानी। स्थानीय विधायक से लोग भले नाराज हैं, लेकिन सरकार के कार्य से नाराज नहीं है। जय माँ कामाख्या। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। जितेंद्र प्रसाद चौरसिया, उद्योग व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष दिलदार नगर। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? भाजपा जीतेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस बार सरकार फिर से वापस आएगी? जी हाँ, फिर से वापस ऐसा आएगी। क्यों लगता है आपको? विकास है। विकास है? हाँ, गुंडा क्या राज विकास खत्म है। गुंडा राज खत्म है। जी हाँ, लोग भय मुक्त हैं एकदम। जी, तो आपको ना परिचय दीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह। क्या क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? बदलाव। जी, बदलाव। अखिलेश यादव की सरकार चाहती है। विकास है। सब रोड कैसा है देख रही है ना आप? जी, कैसा रोड है यही देख लीजिए। विकास यही है। तो पहले के जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें भी तो ऐसा सुनने में लोगों ने कहा है कि उनके भी जब राज था तो उस वक्त भी सड़क अच्छी नहीं थी। ये बताइए, गुंडा राज गुंडा नहीं है इस समय? गुंडा ही नहीं हो रहा है। ठीक है कहाँ खत्म है? जी, सब तो उसी तरह चल रहा है जैसे पहले था, उसी तरह अभी चल रहा है। जी, लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। आपके समझ में क्या है इस समय? देखिए, हम अपना मुद्दा बताएंगे आपको, अभी बताइए, हम अपनी इस समय- बात इस समय करेंगे, क्या है? लेकिन आपकी बातों को जानने के लिए हम आपके यहाँ आए हैं। बदलाव होगा पूरा बदलाव। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा अजीत कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ घर है आपका? दिल्ला नगर मार्केट में। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस बार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी है, तो कैसी सरकार चुनना चाहेंगे आप? हम लोग अखिलेश जी को चुनना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, वर्तमान समय में जो विधायक जी थी उनका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? ये दिल्ला नगर में कोई एक काम नहीं हुआ है, और ये रोड जो बना है ये विधायिका जी का रोड है, लेकिन आज तक कोई काम 1% नहीं काम हुआ है। बस पैसे निकाल, कागज पर काम होता है, अब पैसे निकाल कर सब बेरोजगारी हो गया। तो कितना संतुष्ट है आप उनके कार्यों से? कुछ भी संतुष्ट नहीं हम। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। दिनेश अकेला, कहाँ घर है आपका? दिल्ला नगर तो बाजार। इस बार किसकी सरकार बनेगी? एकदम श्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार भाजपा ही वापस आएगी? अब भाजपा इसलिए संभावना है कि पूरे प्रदेश की जनता की मन में एक ही भावना है कि दोबारा जो है योगी जी की सरकार बने। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत काफ़ी विकास हुआ है। जैसे क्या बताएं? दिलदार नगर से ताड़ीघाट 12 मार्ग देख लीजिए, जमानिया से आपका भदौरा मार्ग, तियरी मार्ग, तमाम ऐसी रोडें हैं। आपका रक्सहा बाईपास हुआ, तमाम ऐसी रोडें हैं जो विधानसभा में कि पहले जो रोडें थी वह गड्ढा युक्त थी, और आज की रोड जो है आप देख लीजिए। हम लोग को जब गाजीपुर जाना पड़ता था तो एक दिन जाने से पहले ही हम लोगों को सोचना एक पड़ता मिनट, था। हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप लोग रास्ते से हट जाएं क्योंकि आवागमन बाधित ना हो। अपनी बातों को पूरा करिए। तो हम लोगों को कल यदि गाजीपुर जाना पड़ता था, जी। तहसील पे जाना पड़ता था, तो एक दिन पहले सोचना पड़ता था कि हम लोग कैसे जाएं। जी। लेकिन आज के समय में जब से योगी जी सरकार बनी है, जमानिया विधानसभा की तकदीर रोड की बदल गई है। लाइट भी हम लोगों को 20 से 22 घंटा सुचारू रूप से मिल रहा है, रोड भी मिल रहा है। जनता को क्या चाहिए? जनता को रोटी और बिजली और पानी चाहिए। वह सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट हम लोगों को दे रही है। ठीक है, अपना परिचय दीजिएगा। अजय कुमार हम गुप्ता। आपसे बात करते हैं। अजय कुमार गुप्ता आप एक युवा मतदाता हैं, कितना संतुष्ट हैं आप वर्तमान समय के सरकार से? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। हम भी चाहते हैं कि योगी जी की सरकार फिर से आए। अच्छा, आप योगी जी की सरकार को वापस लाना चाहते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी जी की सरकार फिर से वापस आएगी? 30 साल बनाम 5 साल, यहाँ जो काम हुआ है 5 साल में हुआ है। इससे पहले यहाँ कुछ काम विकास नहीं होता था न। युवाओं के लिए वर्तमान समय की सरकार ने क्या क्या किया है? कितना संतुष्ट है आप उनके कार्यों से? हर कार्य से संतुष्ट है। ऐसा जैसा कि आप एक एक करके बताएं। हर कार्य, बिजली हो, रोड हो,
शिक्षा हो, हर चीज़ संतुष्ट है इस योगी सरकार से। पिछली सरकार जो थी यहाँ कुछ नहीं दिखता था, लेकिन योगी जी सरकार 5 साल में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि विकास हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि युवा जो है वो बेरोजगार है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी पहले थी, इतना जल्दी आप जानेंगे तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। अभी सरकार को समय देना पड़ेगा बेरोजगारी के लिए। ठीक है जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मोहित कुमार गुप्ता, मैं समाजवादी पार्टी के सब मीडिया में प्रभारी हूँ जी। जैसे कि ये बता रहे थे कि चचा बता रहे थे कि 5 साल में बता रहे थे कि यहाँ पर 5 साल में माननीय विधायिका जी का कार्यकाल हुआ। तो हम बता रहे हैं आपको कि इस 5 साल में 4 जमनिया से और भदौरा तक 10 करोड़ का ठेका था, वो 10 मीटर सही नहीं है। और ये रक्सा बाईपास से यही विधायिका जी जो भाजपा वाली हैं, इन्हीं के कार्यकाल में 4 करोड़ से का ठेका था बाईपास, और ये दिल्लानगर नहर पर 4 मीटर सही नहीं है। आप जाकर सर्वे कर लीजिएगा कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। आपको मैं मीडिया के सामने में बताना चाहूँ कि ये दिलदार नगर में जो माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह थे, इस दिलदार नगर में मेन रोड देख लीजिए, सुंदरीकरण देख लीजिए, जो माईजी कुटिया बना हुआ है, रमला मैदान देख लीजिए, और ये दिलदार नगर पावर हाउस आप देख लीजिए। ये 5 साल में विधायिका जी यहाँ पर एक ईंटा तक नहीं दी है। उनका कार्यकाल भी बीत गया और इतना घोटाला हुआ है कि यहाँ पर एक भी ईंटा दी नहीं है भाजपा वाले सुनीता सिंह जी जो विधायिका थी। और ये लोग बस जुमलाबाजी करते हैं भाजपा वाले कि 5 साल में बहुत विकास हुआ है। रही बात सरकार की, आपकी सरकार थी सपा की, ये रही। आपका कहना ये है कि आप वर्तमान समय के विधायक से बिल्कुल खुश नहीं? एकदम बिल्कुल नहीं खुश है, आप एकदम जीरो। यहाँ पर विकास एक भी ईंटा नहीं दिए हैं वो। अपना परिचय दीजिए। उमेश वर्मा, दिल्लानगर। क्या मुद्दा है? बिजली का 7 सब स्टेशन माननीय मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बनाया हुआ है। बाजार का बिजली जो है, इस बाजार उस बाजार का अलग अलग मंत्री जी का किया हुआ है, तब जाके आज लाइन बिजली मिल रहा है। अब पूरा जमनिया विधानसभा का तार बदल के नेताजी गए तब जाके बिजली मिल रहा है। 220 जमनी पूरे उत्तर प्रदेश में जमनिया विधानसभा है कि 220 और 132 केवल जमनिया विधानसभा में, और उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। माननीय मंत्री जी का काम है। टीबी रोड भी उन्हीं का बना हुआ है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। कहाँ घर है आपका? दिलदार नगर का निवासी हूँ। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा आपको विपक्षी के जवाब से ही आ गया। विपक्षी ने कहा कि आज लाइट बेहतरीन है, बिजली बेहतरीन मिल रही है। ये हम लोग के कोशिश है और यह हमारी सरकार की। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का मंडल महामंत्री हूँ, और विपक्षी ने स्वीकार किया कि आज बिजली अच्छा मिल रहा है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सब एक पावर हाउस नहीं बनाए। अब ये बीच में बोलने की आदत है इन सबकी, बीच में बोलने की आदत है। हमने देखिए, आप लोगों से हम अपील करेंगे कि हम आप सबसे बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे बात करने के लिए आए हैं। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। जी, में लोग बोल रहे हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इनके शासनकाल में हुआ कि इनके पूर्व के कैबिनेट मंत्री ने पूरे कागज में जमानिया विधानसभा के 17 रोडों को केवल कागज पे उतारने का काम किया। जब माननीय विधायिका महोदय ने हमारा ये जो रोडें खराब थी उसको ऊपर भेजा कागज बनाकर, तो वहाँ से शासन की ओर से निर्देश आया कि आपके यहाँ तो ये रोड बना हुआ है और मात्र केवल कागजों पे बना था। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता। और माननीय विधायिका जी ने ये बीच में आप लोगों से हम फिर से बात करेंगे। मैंने कहा आप लोगों से फिर से बात करेंगे, अपनी बातों को आप पूरा करिए। तो इनसे बड़ा भ्रष्टाचार ही कोई नहीं है। माननीय विधायिका जी ने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में, और जिसमें से आप कह रहे हैं माननीय विधायिका जी ने बहुत कार्य किए, उनका कोई एक कार्य बताइए जो उन्होंने किया है। पूरे जिला गाजीपुर में केवल एक महिला डिग्री कॉलेज था जो गाजीपुर में था, और आज के डेट में माननीय योगी जी के सरकार में वह दूसरा डिग्री कॉलेज गहमर में खुल रहा है। यह हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे विधानसभा में खुल रहा है। और आप इनकी बातों से कितना सहमत? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये गहमर का विकास दिखा रहा है। इंटर कॉलेज जो विधायिका जी का है, हम लोग के ये दिल्लार नगर टाउन में गर कॉलेज जाकर देखिए, आप सर्वे कर लीजिए। आप पूरे उसमें पूरा घोटाला ही घोटाला हुआ है, पूरा घोटाला ही घोटाला हुआ है। कई करोड़ रुपया उतर गया, बाउंड्री के नाम पर बाउंड्री तक से नहीं हुआ है। वहाँ पर 50 लोग छात्राएं उसमें पढ़ती हैं, लेकिन कोई शिक्षा के नाम पर कोई उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है। आप उसमें जाकर सर्वे करिए आप लोग, कोई भी काम नहीं हो रहा है। रही बात विधायिका जी की, बहुत विकास के पीपा पुल देख लीजिए कितना विरोध हुआ। 12 का नाम गहमर वहाँ पर कर रही है, और का तेरे गहमर हटाना पड़ूंगा मजबूरी में, और 12 का नाम लिखा गया वहाँ पर। इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? जहाँ तक यह हमारे
महिला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का बात कर रहे हैं लोग, तो यह 5 साल में उसकी हालत ऐसे नहीं हुई है। यह विगत 15 सालों से उसका जर्जर हालत है और यहाँ से 30 साल से वह जनप्रतिनिधि थे। और इसमें मैडम बहुत राज है, कोई पर्सनल मैं अटैक नहीं करूंगा व्यक्तिगत, वह खुद भी चलाते हैं विद्यालय और इस विद्यालय का नाश करने के लिए, ताकि यह विद्यालय आज गर्त में रहेगा तो हमारा विद्यालय फले फूलेगा। तो ऐसा मैं पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, व्यक्तिगत बातें हैं, इसको दबाकर, और ये जनता को नहीं समझ में आ रहा है। और आने वाले सालों में फिर से हमारा कितना सहमत है आप इनकी बातों से? ये सब बस अफवाह, झूठ बोलना इन लोगों का काम हो गया है, काम कुछ नहीं है। अब विधायिका जी के पेट पर ना कुत्ते का सुई नहीं लगता है, विधायिका जी के पेट पर कुत्ते का सुई नहीं लगता है। झूठ बोलना, अफवाह फैलाने लोगों को यही काम रह गया है। दिलदार में कितना काम हुआ? एक भी क्या कहना चाहेंगे आप इनकी बात? दिलदार नगर में माननीय विधायिका जी ने नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन से मिलकर 3.5 करोड़ रुपए बजट में दिलवाया, आदर्श नगर पंचायत घोषित कराया। अगर आपके पास समय है तो चलिए मैं विधायिका जी का काम दिखाता हूँ नगर में। वो आदर्श नगर पंचायत घोषित कराकर 3.5 करोड़ रुपया नगरों में लाइट, जो रोड के किनारे किनारे अगर आप आई होंगी। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दें, हम विधायक जी का काम देखने नहीं आए हैं, हम जनता की बात सुनने आए हैं। जी बोलिए। दिलदार नगर में एक भी काम नहीं हुआ है विधायिका जी के निधि से। जी मेन रोड देख लीजिए, वो विधायिका के निधि से एक भी ये भी रोड नहीं काम हुआ जो कि मंत्री जी ओम प्रकाश जी ने बनवाया था। ठीक, और चलिए माई जी का कुटिया का पोखरा देख लीजिए, उसमें पूरा प्लास्टर कर उसमें पैसा सब गमन कर लिए हैं पूरा टोटल। और उसके बाद मेन रोड ये वाला हुआ जो बाईपास हुआ, उसमें भी गमन हो गया है पैसा। तो टोटल 4 करोड़ का ठेका था। कोई काम नहीं है विधायिका जी का, बस अफवाह है, फीटा काटना। अपना परिचय जी मैम, मेरा नाम अमिताभ सिंह है। अमिताभ सिंह। कहाँ घर है आपका? मेरा घर इसी विधानसभा में अमौरा है मैम। मेरे गांव के बगल में मैम एक मेरे गांव में नहर जा रहा है जल नलका विभाग का, और जिसमें वहाँ तमाम मतलब ईंट जो है 3 नंबर का लग रहा है। हमने खुद विधायिका जी को फ़ोन किया है, वो विधायक जी मेरे पास फोटो भी है, उनसे कह के मैं थक गया कि देखिए मैम 3 नंबर का ईंट लगा। ठेकेदार द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक जी कह रही हैं कि नहीं तुम ये लगाओ, और विधायिका से हमने बोला तो बोली कि मेरे पास आओ। हम बोले कि हम लोग किसान आपके पास कैसे आएंगे, आपको फ़ोन करके हम बोल रहे हैं तो आप क्या दौड़ के हम आएंगे? आपको सूचना दे दिया, आज भी 3 नंबर का वहाँ ईंटा लग रहा है। और मैंने विधायिका जी को बोला कि भले ऊपर से पैसा होता, आप अच्छा काम नहीं करा रही हैं, इसलिए आपको ये नहर जो है ले लेगा। और आप यहाँ मतलब जाके देख सकते हैं, नहर में 3 नंबर का ईंटा लगाया जा रहा है। एकदम मतलब लूट मचा हुआ है। बताइए कैसे जनता उड़ देगा? हम लोग किसान है, कैसे उड़ देंगे? हमारी खेत में फिर पानी। इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? आरोप लग रहा है आपके सरकार। माननीय योगी जी ने पहले ही आदेश कर दिया है कि यह सरकार 0 टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार कहीं से नहीं सहा जाएगा। मैं खुद भुक्तभोगी था, कुछ भ्रष्टाचारी हमसे पैसा, लेकिन मैंने 1076 पर तत्काल फोन किया। तो भैया को मैं बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ खुद विधायक से न बात कर डायरेक्ट, विधायक जी भी इसके लिए प्रयासरत है। अगर उनके कान में बात गया होगा तो इस पर सहमत होंगी और काम करेंगी। और 1076 पर आप तुरंत इसका सूचना दीजिए और 2 दिन में आपसे फीडबैक भी लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार कितने दिन चलने की बात हो? मैडम क्या कितने दिन चलने की बात हो रही जो अभी आप बात कहे हैं? 1076 हमेशा चलता है, 24 घंटा। आप कोई भी शिकायत हो भ्रष्टाचार से, राशन कार्ड से कोई संबंधित, कुछ हमारे नगर में भी रिफाइन तेल वितरण नहीं हो रहा था, मैंने 1076 यहाँ पर केवल आपसे पूछेंगे जो आपने अभी कहा वो कितने दिन पहले की बात? मैम मुश्किल से अभी 10 दिन पहले की बात है। वहाँ यही एक्शन सारे लोग आए थे, पूरे सबको मैंने फोन किया था, विधायक जी भी आई थी, मेरा फोटो भी उनके साथ व्हाट्सएप पे चल रहा है। मैम कहेंगे तो दिखा सकते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। यहाँ सब नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम रहमत है, कहाँ घर है आपका? बाजार ही का निवासी हूँ। खूब लोग फेंक रहे हैं सरकार ये वो, मैं सीधा कर रहा हूँ दिल्लानगर बाजार के अंदर जो मच्छर काटने की बीमारी फैलती है, एक धुआं की गाड़ी नहीं चलती है, दवा का छिड़काव नहीं होता, हम क्या विकास मानेंगे? कुत्ता काट ले, सांप काट ले तो एक जो सुई नहीं है, एक इंजेक्शन नहीं है, हम क्या विकास मानेंगे? ये लंबा फेंकने से नहीं होगा मैडम, यहाँ फेंका फेंकी चल रहा है, यही हाल है दिल्लानगर का, सब जो है वही है। यहाँ पर सड़कें जितनी बनी है सब। ठीक है, थोड़ा सा जगह दीजिए, हमें लोगों से बात करना। मेरा नाम अत्री कुमार जायसवाल है। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा क्या? महंगाई, सबसे पहले महंगाई है। हम लोग व्यापारियों पर GST लगी है, GST लगी है, टैक्स दे रहे हैं हम लोग, रोजगार है नहीं।
लोग व्यापारी दिन भर बैठे रहते हैं। बगल में दुकान, आपके बड़ी दुकान है, देख लीजिए क्या दुकान पर ग्राहक है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, अगर 5 साल और योगी सरकार आ जाए तो लोग एक दूसरे को गोली मार कर पैसा छीनना शुरू कर देंगे। इतनी बेरोजगारी हो गई है। ये ऐसी बेरोजगारी मैंने बता रहा हूँ 75 साल में कभी नहीं थी। ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये है कि मोदी जी ने कह दिया कि 2014 से पहले कुछ नहीं था। हमारी देश 1971 की लड़ाई लड़ी, 1992 की लड़ाई लड़ी, 65 लड़ी, ये भी लड़ी। ऐसा नहीं था हम लोग देश में बेरोजगारी आई, लेकिन इतनी बेरोजगारी कभी नहीं आई। अगर कोरोना टीका जो फ्री में कहा जाता है तो सारे लोग यहाँ पर हैं, सबको चवन्नी जैसा टीका लगता है बिना पैसे का। और हमारी बीवी अगर किसी की पत्नी गर्भवती होती है तो टीका लगता है, उसका 3000 रुपये गवर्नमेंट बहुत सालों से देते आ रही है। ऐसा नहीं कोरोना को फ्री में आज तक है। कोई भी टीका अगर कांग्रेस की भी रहती तो कोरोना होता तो वो भी फ्री में टीका लगाती। ऐसा नहीं कि पैसा लेती, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे आप इनकी बातों पे? ये महानुभाव रोजगार की बात की है तो रोजगार माननीय योगी जी के सरकार में 4.5 लाख सरकारी नौकरी, और जिसको विश्वास नहीं है जो नहीं पढ़ेगा उसे। देखिए हम आप लोग से अपील करेंगे कि आप लोग शोर ना मचाएं, हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, अपनी बातों को पूरा करें। जो पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है हम आप सबसे बात करेंगे। देखिए हमें एक एक करके हम सबसे बात करते हैं। स्टेशन पे बिस्लरी का बोतल बेचने वाला लड़का आज यूपी पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा है मैडम, और समोसा गढ़ने वाला लड़का यूपी पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा है। एक सामान्य स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की आज प्राइमरी स्कूल की टीचर है, लेकिन मेहनत के बल पर, वो अपने पढ़ाई के बल पर है। ये लोग केवल ठीक है अपना परिचय दीजिए। देखिए आप सब लोग से अपील है कि आप लोग ऐसी हरकत ना करें। मीडिया सबकी बात सुनेगी और सबसे बात करेगी। अपना परिचय दीजिए। अमित जायसवाल। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? किसको आशीर्वाद मिलेगा आपको इस बार? सिर्फ विकास। कैसा विकास चाहते हैं आप? देखिए अभी कुछ लोगों से आप बात कर रहे थे जी। 30 साल में जितना काम नहीं हुआ ना, उतना 3 साल में काम हुआ है। और आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है जी। और 2014 में मोदी की सरकार बनी है। 1947 से लेकर 2014 तक जितने भी पैसे आए हैं, गाजीपुर जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा। गाजीपुर जनपद में 1947 से लेकर 2014 तक जितने भी फंड आए थे, उससे ज़्यादा पैसा 2014 से 2019 के बीच आया था। और शुद्ध रूप से इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोज सिन्हा जी की देन थे। जी ठीक है अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अशरफ खान है। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है, सब और दिख रहा है कि मुद्दा होगा क्या जी। कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे इन्होंने बता दिया कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, तो 2014 के बाद ही तो सब कुछ बेरोजगारी के लिए उठ रहे हैं। ये मैंने उज्ज्वल योजना ये दिए ना गैस का, उन्हीं की बात है। योजना इन्हीं के सामने मैं पूछ रहा हूँ कि 5 चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पे दिख रही है मोदी जी की दिखा दें। हम 100 चीज़ें वो दिखाएंगे जो नाकामी है इनकी। तो आप कहाँ विकास दिखा रहे हैं, किस चीज़ में विकास? ये रोड बन रहा है, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि 50 किलोमीटर कोई भी यहाँ से एक गियर में डाल के चल जाए इस रोड पे कहीं भी। आपको रेवतीपुर है वहीं जाइए, रोडों के बीच में जो ये बना इतना बड़ा बड़ा रोड, पूरा गैप है, रोड चिप्पी डाल डाल के उसमें भरा जा रहा है। ये विकास है। अपना परिचय दीजिएगा। जी इमरान खान। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? मुद्दा तो रोजगार का है जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल पहले मैं एक शिक्षक था प्राइवेट स्कूल में जी। 3 साल टीचिंग के बाद जो है ये जो कोरोना काल आया, उसमें जो है बेरोजगारी इस कदर बढ़ी कि पहले तो हम लोगों की जो सैलरी थी उसको 40% किया गया। उसके बाद से जो है हमें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालने के बाद फैमिली बैकग्राउंड अच्छे होने की वजह से जो है कुछ पैसा इकट्ठा करके खेत जगह ज़मीन बेच के हम यहाँ पीछे कटरे में दुकान डाले हुए हैं। तो मान लीजिए हमारे पास था तो हमने दुकान डाल दिया। अभी भाई साहब ने बोला 4.5 लाख रोजगार, एक भी रोजगार दिखा दे कि योगी सरकार में एक भी रोजगार निकला है तो हम उसकी समर्थन करें। और किस बिहार पे जो है ये योगी सरकार का समर्थन कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल विकास कुछ भी नहीं है। रोज कुमार गुप्ता मैम। क्या मुद्दा है आपका? वही रोजगार और महंगाई के। रोजगार ठीक है, आपका रोजगार का मुद्दा है, लेकिन सपा सरकार भी जब थी तो नौकरियां तो मिल रही थी, लेकिन जाति वर्ग को देख के मिलती, इसमें कितनी सच्चाई है? जाति वर्ग का सब मिला के रोजगार पे सरकार काम करे, सबसे बड़ी यही मुद्दा है। रोजगार पे रोजगार दे और महंगाई को कम करे।
जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं सबका ये कहना है कि कोई सरकार से खुश है वर्तमान समय के, कोई ना खुश है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।